हेलो एवरीवन। आज का जो आपका टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केबल्स यूज्ड इन टेलीकॉम सेक्टर। अब टेलीकॉम सेक्टर में कौन कौन सी केबल्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आती हैं आपकी यहाँ पे जो जितनी केबल्स मेंशन है उसमें मोस्ट ऑफ द जो केबल्स हैं वो हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को लेके है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी केबल्स हैं। फर्स्ट आती है आपकी आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब आउटडोर का मीनिंग क्या होता है? इस तरह की केबल आप दी भी होगी जो ऑरेंज कलर की केबल है, जिसको मैंने आपको स्कूल में भी दिखाई थी एक बार, और ज़्यादातर आपने सड़क के किनारे देखा होगा। जियो ने ऐसी ऐसी केबल्स को ले किया हुआ है पोल्स के ऊपर। ठीक है, तो जो आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं वो क्या होती हैं? आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होती हैं उनमें हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? टेंसाइल होने का मतलब होता है कि वो टूटने से बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हुआ? टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो मीनिंग है वो क्या हुआ कि अगर जैसे फाइबर को हम ले कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि पोल्स पे जैसे जियो ने ले की हुई हैं केबल्स को, तो जब केबल को ले किया जाता है तो क्या होता है, उसको खींचना पड़ता है। कई बार अंडरग्राउंड उसको ले कर तो उसके ऊपर प्रेशर भी आ सकता है। ठीक है, तो केबल उसको जितना हाई जो प्रेशर होती है, हाई जो खिंचाव होता है, उसको हैंडल कर सकती है। ठीक है, और जो आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसमें क्या होता है, एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे यहाँ पे देखो एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब इसकी सुरक्षा करने के लिए। और समटाइम्स इसमें आर्मर होता है। अब आर्मर का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको आर्मर का मीनिंग पहले भी बताया है। आर्मर जो वर्ड है, आर्मर का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो आर्मर का मतलब होता है रक्षक। ठीक है, अब केबल्स में रक्षक क्या हो सकता है? हमने थिक जो है प्लास्टिक की लेयर लगा दी, उसके अलावा उसमें आर्मर करने के लिए हम क्या करेंगे? आर्मर उसमें जो होता है वो जनरली मेटल का होता है। अब मेटल क्या हो सकता है? कोई भी मेटल हो सकता है आपका। ठीक है, तो अब आउटडोर जो केबल्स होती हैं इनका ज़्यादातर यूज़ क्यों किया जाएगा? आउटडोर मीन्स बाहर। ठीक है, अब जो केबल बाहर रहेगी उसको क्या क्या सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ सकती हैं? एक तो बारिश होगी तब भी उसको हैंडल करनी पड़ेगी, या फिर अगर तूफ़ान आता है तब भी वो खींच सकती है। ठीक है, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब बाहर जो केबल है वो क्या करेगी? ज़्यादातर दो बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के काम आती है, या फिर दूरी पे, डिस्टेंस पे जब हमारे दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हो तो उनको कनेक्ट करने में हेल्प करती है। समझ में आया? नेक्स्ट आता है आपका इंडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब कोई चीज़ हमारी लगातार बाहर रह रही है तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बट कोई एक केबल है जो कि हमने इंडोर, इंडोर का मीनिंग होता है अंदर। ठीक है, अब जैसे आप बिजली की तारों को ही देख लीजिए। जो बिजली की तारें हम लोग घरों में अंदर जो हमारे कनेक्शंस के लिए यूज़ होती हैं, जो आपके स्विचेस को फ़ैन से कनेक्ट करती हैं या आपके जो स्विचेस को ट्यूब से कनेक्ट करती हैं, वो वायर्स पतली होती हैं देन कंपैरिजन जो आपकी मेन वायर आती है बिजली के, जो आपके मीटर तक आती है। ठीक है, क्योंकि जो आउटडोर केबल होगी वो हमेशा थोड़ी सी मोटी होगी, क्योंकि उसको बहुत सी चीज़ों को विथस्टैंड करना है, बहुत सी चीज़ों को उसको हैंडल करना है। उसको मौसम का भी देखना, उस मौसम जब बाहर ख़राब होगा तब भी उसको वो सहन करना होना चाहिए। ठीक है, गर्मी पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, तो वो केबल के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बट कोई जो इंडोर केबल होगी, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है चाहे वो कॉपर की केबल है, वो कंपैरेटिवली क्या होगी? पतली होगी। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, थिन एक ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है और उसको एक पतला सा एक प्लास्टिक का कवर होता है। ठीक है, और इसका जनरली यूज़ कहाँ किया जाता है? विद इन द बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग के अंदर ही वायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो बिल्डिंग के अंदर ही, तब हम इंडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन केबल। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? आपने वो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? बांटना। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन केबल का काम क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन केबल, जैसे यहाँ पे अभी ये पिक्चर क्लियर नहीं आई है, एक डिस्ट्रीब्यूशन केबल में मल्टीपल केबल्स होती हैं। ठीक है, मल्टीपल केबल्स होती हैं और उसमें एक स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन लगाया जाता है। स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि केबल मुड़े ना। ठीक है, आपने जब ऑप्टिकल फाइबर केबल देखी थी जब आप 9th क्लास में थे,
ठीक है, 10th में तो आप देख नहीं पाए। ठीक है, तो जब आप 9th क्लास में थे, तो जब मैंने आपको एक केबल दिखाई थी, तो उसमें क्या था, वो ऑरेंज सी जो केबल थी उसके अंदर क्या था, बफर ट्यूब्स थी, अलग अलग बफर थे जिसके अंदर से ऐसे फाइबर निकला हुआ था, और बीच में एक बहुत ही थिक जैसा प्लास्टिक का कुछ लगा हुआ था। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन क्या करता है कि इन केबल के अंदर जो फाइबर है इसको मुड़ने से बचाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन केबल क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन केबल जो होती है उसमें मल्टीपल फाइबर की ट्यूब्स होती हैं, जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे जब हमने कनेक्शंस करने हों। मतलब जैसे मान लिया आपका इसपुर का एक गांव है, सपोज़ कर लेते हैं, और इसपुर के गांव में हमने 12 इंटरनेट के कनेक्शन देने हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब हर एक घर के लिए मान लिया यहाँ पे हमारे पास में BSNL का ऑफिस है। ठीक है, तो अब हर एक घर के लिए तो एक एक तार थोड़ी लाएंगे वो। ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे मान लिया डिमांड आई कि 12 घरों में कनेक्शन लगाने हैं या फिर 8 घरों में कनेक्शन लगाने हैं, तो वो क्या करेंगे, 4 एक्स्ट्रा केबल्स का जो एक बंडल है, 12 केबल्स का एक बंडल ले आएंगे और वहाँ से 8 घरों को कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, इनकेस फ्यूचर में डिमांड होती है तो वो आगे 4 और घरों का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के चल पड़ेंगे। जो BSNL से सर आए थे उन्होंने भी आपको बताया था कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन केबल के बारे में, कि एक केबल के अंदर कितने कितने पेयर्स वो ऐड करके चलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन केबल बेसिकली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन केबल वो केबल होती है जिसमें एक ही केबल के अंदर मल्टीपल फाइबर ट्यूब्स होती हैं, और जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं डिफरेंट कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। और उसके अंदर एक स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन होता है, उसका काम क्या होता है कि जो केबल है उसको स्टिफ रखता है। स्टिफ रखने का मतलब क्या होता है, स्टिफ होना मतलब स्टिफ होने का मतलब होता है अकड़ जाना। ठीक है, स्टिफ सीधा रखना, और किंकिंग का मतलब होता है बेंड होना, बेंड होने से बचाने के लिए, मुड़ने से बचाने के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट आता है आपका, यही केबल करेंगे अभी हमारे पास में, क्योंकि अभी ब्रेकआउट केबल है, देन आर्मर्ड केबल है, देन रिबन है, देन सबमरीन है, देन कंपोजिट है। ठीक है, तो हम आज जो है वो हम यहाँ देखो, नेक्स्ट केबल ब्रेकआउट और डिस्ट्रीब्यूशन केबल काइंड आप सिमिलर रख सकते हैं। सिमिलर किस वे से, क्योंकि एक ही केबल के अंदर मल्टीपल केबल्स हैं, बट डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ जो थी केबल, यहाँ पे एक ही इनके अंदर एक क्या था, स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन था, और वो सभी केबल्स को सपोर्ट कर रहा था। इसमें क्या होता है, इस वाली केबल में जितने भी फाइबर होंगे उनका अपना एक स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन होगा, एक जैकेट होगी और एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। तो ब्रेकआउट केबल और डिस्ट्रीब्यूशन केबल में फ़र्क कहाँ पे आ गया, फ़र्क यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन केबल में क्या होगा कि जो फाइबर्स हैं वो उनकी जो ट्यूब्स हैं उनके लिए एक ही स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितना भी एक ट्यूब है तो एक ट्यूब में अपना एक अलग से स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन होगा। समझ में आया। इससे क्या होता है, जो फाइबर की जो केबल है वो ज़्यादा सेफ़ और सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट आती है आपकी आर्मर्ड केबल। अब आर्मर पहले भी बताया था, आर्मर का मीनिंग होता है, आर्मर जो होता है उसका हिंदी का मीनिंग है रक्षक। अब हमने आर्मर किस चीज़ का लगाना है, जनरली एल्युमिनियम का लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये आर्मर लगाया हुआ है। ठीक है, तो आर्मर जो है, आर्मर की ज़रूरत क्यों पड़ गई, हम तो पहले से ही लगा रहे थे। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया है, पहले हमने फाइबर लगाया, फाइबर के ऊपर प्लास्टिक लगाया, प्लास्टिक के ऊपर हमने एक और कोटिंग कर दी। ठीक है, उसके ऊपर से हमने अलग से एक फिलामेंट लगाया, उसके ऊपर से हमने एक बाहर का एक मेन कोटिंग कर दी। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होने के बाद भी हमने बीच में एक स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन लगाया कि वो सीधा रहे। ठीक है, अब हमें आर्मर की, इसके ऊपर एक और आर्मर की ज़रूरत क्या पड़ गई, ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब हम लोग केबल्स को अंडरग्राउंड ले करते हैं, ज़मीन के अंदर ले करते हैं, तब हमें नहीं पता होता है कि ज़मीन के अंदर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। जैसे चूहे होते हैं, चूहे ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, और जनरली जब हम केबल को ले करते हैं तो केबल को ले करने के मैंने आपको तरीका बताया था, या तो डायरेक्टली आप केबल को ले कर दो या फिर डक्ट के अंदर डाल के ले करो। ठीक है, तो जब हम केबल को डायरेक्टली ले कर देते हैं तो डायरेक्टली ले करने से होता क्या है, जब डायरेक्टली ले कर देंगे तो उसमें हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी केबल को। अब जो चूहे हैं, जो रोडेंट्स, जिनको रोडेंट बोलते हैं, रोडेंट मीन जो ज़मीन के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं।
ठीक है। तो जो जो चूहे वगैरह हैं वो क्या करेंगे, वो प्लास्टिक को कुतर देंगे, पर एल्यूमिनियम की अगर प्रोटेक्टिव लेयर होगी तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह की जो केबल होती है उनको डायरेक्ट अगर हमने इंस्टॉलेशन करनी है तो हमें इस तरह के केबल्स का यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं आर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल, आर्मर ईडी, ठीक है, आर्मर्ड केबल। सो दिस वॉज योर चैप लेसन। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ी आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल। आउटडोर केबल्स में एक स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन होता है और उसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है। और उस जो केबल होती है हमने उसके अंदर स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन इसलिए रखा होता है कि अगर मौसम की वजह से कोई जैसे तूफ़ान आ गया उसकी वजह से क्या होता है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, या फिर तो इसीलिए हमने क्या किया, आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन रखा ताकि उसमें और एक प्रोटेक्टिव लेयर रखी ताकि वो ज़्यादा सेफ़ रहे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल। इंडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो कंपैरेटिवली पतली है। क्यों पतली है? क्योंकि वो इंडोर ही यूज़ होने वाली है। अगर हमने उसको एक बार ले कर दिया तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, तो फाइबर को डायरेक्टली एक प्लास्टिक की कोटिंग लगा दी जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन केबल और ब्रेकआउट केबल। डिस्ट्रीब्यूशन केबल और ब्रेकआउट केबल सेम ही होती है। एक ही केबल के अंदर मल्टीपल फाइबर्स होती हैं, फाइबर ट्यूब्स होती हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन केबल में सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन होता है जो सभी ट्यूब्स को सपोर्ट करता है। बट ब्रेकआउट केबल्स में क्या होता है, ब्रेकआउट केबल्स में हर एक बफर ट्यूब का अपना एक स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन अलग होता है। ठीक है। उसके बाद में आता है आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल में क्या होता है, केबल को और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए हमने क्या लगाया होता है, एल्यूमिनियम का एक आर्मर लगा देते हैं और इसको आउटडोर पर्पस के लिए इजीली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अब जब नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे तो उसमें हम करेंगे रिबन, फाइबर ऑप्टिक केबल, सबमरीन केबल, कंपोजिट केबल और हाइब्रिड केबल्स। ठीक है। सो दिस वाज योर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।